रामपुर गांव में लक्ष्मी रहती थी। उसका एक 13 साल का लड़का राहुल था और एक 9 साल की बेटी पायल थी। लक्ष्मी का पति एक रिक्शा चालक था। 4 साल पहले एक दुर्घटना में उसकी मौत हो गई थी। अब सारी जिम्मेदारी लक्ष्मी पर ही आ गई थी। वह दोनों बच्चों का ध्यान रखती और सारा दिन काम करती। पड़ोस के कुछ लोग उसे दूसरी शादी करने को कहते, तो कभी घर वाले लोगों ने कहा, बच्चों को अनाथ आश्रम भेज दो। लेकिन लक्ष्मी ने एक ही बात कही, मैं इनके बाप की भी जगह पूरी करूंगी और माँ की भी। शुरुआत में लक्ष्मी पड़ोसियों के घरों में बर्तन मांजती, झाड़ू पोछा लगाती, घर का सारा काम करती। लक्ष्मी को खाना बनाने का बहुत शौक था। एक दिन मोहल्ले वाली दादी लक्ष्मी के घर आती हैं और उसके हाथों के बने समोसे खाती हैं। दादी को समोसे बहुत अच्छे लगते हैं। वो लक्ष्मी से कहती है, तेरे हाथ के समोसे बड़े स्वाद के हैं, ठेला क्यों नहीं लगाती? लक्ष्मी को दादी की बात सही लगी और उसने समोसे बेचने का सोचा। बस वहीं से शुरू हुआ लक्ष्मी का सफर। वह सुबह 4 बजे उठती, आटा गूंथती, आलू उबालती, बच्चों को तैयार करती, स्कूल भेजती और फिर समोसे का ठेला लगाती। कई बार समोसे नहीं बिके तो रात को सूखी रोटी खाती, कभी कभी भूखी सो जाती, बच्चों को खाना खिला देती। एक दिन लक्ष्मी के घर स्कूल से नोटिस आया, बच्चों की फीस 3 महीने से जमा नहीं थी। अगर फीस जमा नहीं हुई तो उन्हें स्कूल से बाहर निकाल दिया जाएगा। लक्ष्मी बहुत परेशान थी। वो ठेले पर बैठी थी। तभी एक बुजुर्ग आदमी, मास्टर रमेश चंद्र, वहां आते हैं, जो सरकारी स्कूल से रिटायर हुए थे। हर रोज लक्ष्मी से समोसे लेते थे। मास्टर जी कहते हैं, लक्ष्मी, आज उदास क्यों लग रही है? कुछ नहीं बाबूजी, बस बच्चों की स्कूल की फीस बाकी है। सोच रही हूँ कि कैसे फीस जमा करवाऊं। मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं। मास्टर जी समोसे लेकर चुपचाप वहां से निकल गए। वह अगले दिन फिर आए, लेकिन इस बार उन्होंने लक्ष्मी को एक लिफाफा दिया। ये तुम्हारे बच्चों की फीस नहीं, मेरी उम्मीद है कि एक माँ की मेहनत रंग लाए। मास्टर जी ने अपने पुराने स्कूल के प्रिंसिपल से बात की। इन बच्चों की माँ दिन रात समोसे बेचकर उन्हें पढ़ा रही है। क्या हम इनका दाखिला स्कॉलरशिप पर कर सकते हैं? स्कूल ने बच्चों की आधी फीस माफ कर दी। लक्ष्मी को अब थोड़ी राहत मिली और उसके पैसे की थोड़ी बचत होने लगी। कुछ महीने बाद लक्ष्मी ने समोसे से थोड़ी बचत कर ली। एक दिन वो मास्टर जी के घर गईं और उनके लिए गरम समोसे का डब्बा ले गईं। बाबूजी, मैं आपके लिए गर्मा गर्म समोसे लाई हूँ। मैं आपके पैसे नहीं लौटा सकती, पर आपकी इज्जत मैं रोज अपनी मेहनत में जोड़ती हूँ। आपकी की गई मदद के कारण ही आज मेरे बच्चे पढ़ पा रहे हैं। बेटी, तू मेरी सबसे बड़ी कमाई है। एक ऐसी माँ जो कभी हार नहीं मानी। ऐसे ही समय बीतता गया। लक्ष्मी मेहनत करती रही और अपने बच्चों को पढ़ाती रही। एक दिन लक्ष्मी चूल्हे पर समोसे तल रही थी। अचानक बाहर से भागता हुआ राहुल अंदर आया। माँ, रिजल्ट आ गया। माँ। लक्ष्मी घबराकर पलटी। क्या हुआ राहुल? राहुल की आंखें भर आईं, आवाज कांप रही थी। माँ, मैं पास हो गया, टॉप किया है जिले में। लक्ष्मी जैसे कुछ पल को कुछ समझ ही नहीं पाई। उसकी नजर राहुल पर थी। तभी पायल दौड़ती हुई आई और चिल्लाई, माँ, मेरा भी कॉल आया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप मिल गई। लक्ष्मी के खुशी से आंसू बहने लगते हैं, पर ये आंसू मजबूरी के नहीं, मंजिल के हैं। हे भगवान, तूने मेरी मेहनत की लाज रख ली। कुछ देर बाद घर के बाहर लोग इकट्ठा हो जाते हैं। आस पड़ोस की औरतें कहती हैं, लक्ष्मी दीदी के बच्चों ने तो नाम कर दिया। देखो, समोसे वाली के बच्चे आज अफसर बनने जा रहे हैं। लक्ष्मी गर्व से अपना सर ऊपर उठाती है, भगवान को धन्यवाद देती है।